कोरोना के बाद फिक्र किसानों की, जिनकी फिक्र अब किसान नेताओं से ज्यादा राजनेताओं को हो रही है। खासतौर से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे नेताओं को आज किसान आंदोलन का 52वां दिन है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन इस वक्त भी जारी है। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन सुर्खियों में नहीं, ना ही अखबारों में और ना ही न्यूज चैनलों पर। अगर किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें सुर्खियां बन रही हैं तो वो है हरियाणा और जाटलैंड में हो रही महापंचायतें, जहां राकेश टिकैत से लेकर प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी तक कई नेताओं की सरगर्मी दिख रही है और ये लोग किसानों के जरिए अपनी खोई हुई साख और जनाधार वापस पाने को बेताब है। इसकी वजह भी कहा जा रहा है कि कृषि कानून के विरोध में जाटलैंड के किसान नाराज हैं। यहाँ के किसानों में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ गुस्सा है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने तय किया क्यों ना जाटलैंड की सच्चाई परखी जाए। जाटलैंड के किसान नए कानून को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी मांगे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, ये सब बातें सीधे आपको ग्राउंड जीरो से बताई जाए, क्योंकि जाटलैंड ही उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बताई जाती है, राज्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। तो देखिए जाटलैंड से हमारे रिपोर्टर राहुल सिन्हा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 3 महीने से जारी है। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की तरफ अगर जाएं तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अहम भूमिका है और इन दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है जाटलैंड। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि इस जाटलैंड पर इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ा है। क्या जाटलैंड में अब समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं? ये जाटलैंड है, उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल। लेकिन यहाँ के किसानों का दिल किसके लिए धड़कता है और उनके दिलो दिमाग में नाराजगी किस बात की है? 3 कृषि कानून की, या फिर किसान नेताओं के बयानों की, या फिर कुछ और? जाटलैंड के असल मुद्दों को समझने के लिए हमने सबसे पहले राकेश और नरेश टिकैत के गढ़ की तरफ रुख किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 120 विधानसभा सीट आती है, जिसमें लगभग 50 सीटों पर जाट वोट का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो जाट नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, उसका फर्क क्या इन 50 सीटों पे पड़ेगा? आइए चलते हैं। तो ये जो 3 कानून है, इसको लेकर के आपको कुछ नाराजगी है सरकार से? नहीं जी, हमें तो कोई नाराजगी नहीं। हमें कोई नाराजगी नहीं भाई, ये है अपने जो है क्या कर रहे अपने जो, हमें कोई नाराजगी नहीं इसमें। आप ही के साथ के गाँव के लोग जब वहाँ जा रहे हैं तो उनसे बात नहीं हो रही? नहीं जी, हम नहीं, ना हम गए आज लो, ना हमें बात करनी इनसे। जाटलैंड में चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि यहाँ 3 कृषि कानूनों से बड़ा मुद्दा खेत में खड़ा ये गन्ना है। ट्रैक्टर जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद से लगातार चर्चा में है, वेस्ट यूपी में किसानों की खेती खलिहानी का बड़ा जरिया है। लिहाजा हमने भी हवा का रुख समझने के लिए ट्रैक्टर की ही सवारी की। तो यहाँ असल में परेशानी है, उसे तो कोई ठा ही नहीं रहा। यहाँ से असल परेशानी है हमारा पशुओं की। अच्छा, कुछ मील गन्ना भुगतानी टाइम पर जो है अपने दे रहे ये हैं, तो मान लीजिए ये छोटी छोटी बात है। एक जो डीजल पेट्रोल बहुत जो है अपने ऊपर पहुँच गया। अच्छा, हमारा 4 साल से गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, तो जो मान लिया असली बात है उसे तो कोई ठा ही नहीं रहा। यही जाटलैंड का असल सवाल है। इन्हें गेहूं और चावल से ज्यादा गन्ने के दाम से मतलब है, जो पिछले कई सालों से नहीं बढ़े। इनकी नाराजगी की वजह गन्ने की कीमत का ना बढ़ना है, 3 कानून नहीं। वैसे ये सच है कि वेस्ट यूपी देश का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा गन्ना किसान है और यहाँ की पहचान भी खेतों में लहलहाते गन्ने ही है। देश का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के कुल 520 चीनी मिलों में से 119 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और वेस्ट यूपी का चीनी उद्योग करीब 6.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। यही वजह है कि जाटलैंड के किसानों के लिए असल मुद्दा गन्ना है। गन्ने का दाम है, ना कि गेहूं और धान के लिए MSP। इस बार आपकी असल मुद्दे हैं क्या? असल मुद्दे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 कृषि कानून ही लोग कह रहे हैं कि किसानों के असल मुद्दे हैं। क्या ये असल मुद्दे हैं आपके? नहीं, हमारे असल मुद्दे कृषि कानून के जी हम मान भी लेते। जो इन्होंने SMP रेट है, जो धरने पर बैठे वे भी नो कह रहे भाई हमें SMP को कानूनी जमा करा दो,
ये कह रहे हैं मुझबन्नी कह रहे SMP है थी रहेगी। जब तीनों चीज़ रहेगी, तीनों बात बता रहे हैं, तो फिर उसे कानूनी जमा पड़ा दो। इस कानून को आपको पता है कि कानून क्या कहता है, इस कानून से क्या फ़ायदा है या नुकसान है, इस बारे में कुछ पता है? जहाँ तक उम्मीद है हमारे से तो इस कानून का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे तो गन्ने की फसल है, गन्ने की तो बात करेंगे हम। और गन्ना हमारा मिल में जा रहा, 4 साल तक रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा, ऐसा काम कर रही है सरकार। और 4 साल तो और अड़ंगे है जो इसमें खर्च हो उन्हें भी ना बढ़ावे। डीजल कहाँ जा लिया, बिजली कहाँ जा ली, कहाँ तक पूर्ति होगी। यही मुद्दे हैं असल यहाँ के। भाई मुद्दे तो खैर यही हैं, पर हम मोदी को योगी को बढ़िया मानने हैं। हाँ मानना है बढ़िया, बढ़िया मान पर जो उनकी समस्या हुआ तो और बताओ। वोट भी हम उसे ही देंगे भाई, मोदी को योगी को ही। समझ गए आप भी अजी मारे क्या हम तो खर्चा मार रहा। किसानों से बात करके हमें पता चला कि जो इनके मुद्दे हैं उनका कृषि कानूनों से कोई रिश्ता नहीं। जो 3 कृषि कानूनों को लेकर बैठे हैं, किसान तो कह रहे हैं कि किसान उसकी वजह से परेशान है ज्यादा। भाई हम SMP को कानूनी जमा करवा दो, किसान उठ जाएंगे। हमारे यहाँ उससे वैसा यहाँ कोई ताल्लुक नहीं उसका, उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा तो हो रही भाई खेती हो रही, हमारा मिल में जा करना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारा हो रही, घने दिन तो हो रही है आपके? हाँ वही हो रही, जो मिल देते एक अंडा लिख देते, एक अंडा लेंगे तेरा और आते एक हम उसे देते, वही अपनी समझते बीज बो या फला बीज बो फला दवा गिरो। पर मुझे ये बताइए, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं सब गांव के, आप ही के यहाँ के तो लड़के वहाँ जाकर बैठे हैं, आप ही के तो जो नौजवान और बाकी लोग हैं वो जाके बैठे हैं वहाँ। तो राजनीति वाले वे यार, वे राजनीति वाले, किसान तो अपने खेत में काम कर रहे। जब उन्हें गन्ना का पेमेंट नहीं मिला बैठा रहता है हाँ। कहीं न कहीं, वहाँ नहीं बैठेंगे हम तो आके बैठ बेरोजगारी बढ़ रही, कहाँ जाएंगे? और वे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, पैसे दुआ दो, जवान लमड़े फिरे, रोजगार मिल नहीं रहे, कहाँ जाएंगे? गन्ने का किसान की भुगतान हो गया, अगर गन्ने का भुगतान हो गया तो सब घर आ जाएंगे। 14 चाहिए। 14 दिन में कहे थे जी, 14 में नहीं, या क्या की जिम्मेदारी वो तो वहाँ बैठने वाले बताओगे इस बात को, तो कोई उठेंगे या नहीं? बढ़ गए, 2.5 गुने हो गए हैं भाई। वही तो बिजली का भी महंगा हो गया। बेरोजगारी हो रही, जक्कत नौकर नहीं हो रही, वे कहाँ जाएंगे? और ऐसे काम करेंगे भाई। हाँ, बेरोजगारी। इतना तो साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का जाटलैंड अपनी जरूरतों को समझता है, और ये बात ये किसान भी समझते हैं कि उनकी फसल के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो जाटलैंड में घूमे और आपको जाट रेजिमेंट के लोग ना मिले, ऐसा अगर नहीं हो रहा आपके साथ में, तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जाटलैंड में घूमते हुए हमें जाट रेजिमेंट के पूर्व एक सैनिक मिल गए हैं, ऑनरी कैप्टन के पद से वो रिटायर हुए हैं, सतवीर सिंह जी। सतवीर जी, सबसे पहले तो आप हमारे लिए, वैसे ही जाट रेजिमेंट पूरे देश के लिए गर्व का विषय रहती है, तो जवान और किसान दोनों भूमिकाओं में आप रहे हैं। आज हम जब जाटलैंड में घूमने निकले हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि जाटों का असल मुद्दा है क्या। लगा जब 26 जनवरी पे आपने लाल किले पे, बहुत बुरा अगर गलती से मेरा भाई या कोई जा करके ऐसा करता तो मैं खुद जा करके गोली मार देता। जाटलैंड में एक ऐसी जगह भी है जो कबड्डी गांव के नाम से मशहूर है। काकड़ा गांव के बच्चे 10 साल से ही कबड्डी खेलने लगते हैं ताकि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के किसानों को खेती में फायदा नहीं होता और अब कृषि कानून उन्हें समझ नहीं आ रहे। जाटलैंड में आज एक आपको ऐसे गांव में लेकर चल रहे हैं जिसे आप कबड्डी गांव भी कह सकते हैं। इस गांव में लगभग 5 से 6 कबड्डी के स्टेडियम है और गांव में लगभग हर दूसरा बच्चा कबड्डी का खिलाड़ी बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है कबड्डी का खिलाड़ी गांव का हर बच्चा? इस गांव में जी पहले से ही कबड्डी का खेल में रुचि है और इस खेल से नौकरी मिल रही है जी। रेलवे में, आर्मी में, एयरफोर्स में सब प्रो कबड्डी भी खिलाड़ी, 8-10 प्रो कबड्डी भी खेल चुके हैं बच्चे, नौकरी भी मिल रही है इस तरह। कितने साल से शुरुआत कर देते हैं बच्चे कबड्डी सीखना? यहाँ से 10 साल से बच्चा 10 साल से कबड्डी सीखना शुरू। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।